जोहार एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज ना सैटरडे है और आज देवप्रिया और बाबू के स्कूल में एनुअल फंक्शन है। तो 2 दिन है। मैंने सोचा था कि एक दिन होगा तो अच्छा है, एक दिन में दोनों का हो जाएगा, पर नहीं, आज बाबू का है और संडे को देवप्रिया का है। तो आज हम बाबू को उसके पापा पहले पहुंचा दिए थे, उन लोग को 12:30 तक पहुंचना था और फैमिली के लिए, पेरेंट्स के लिए 3 बजे है। तो अभी 2:30 बज चुके हैं, तो हम लोग अभी जा रहे हैं जल्दी। और देवप्रिया को यूनिफॉर्म में ही जाना है आज। कल है उसका, कल उसको प्रोग्राम है। तो बाबू को तो चले गया क्योंकि रेडी भी होना है, मेकअप वगैरह भी करना है। और देवप्रिया का कल है, तो कल भी जाएंगे फिर स्कूल। तो अभी हम लोग जल्दी जल्दी लेट हो रहा है, तो चले स्कूल में मिलते हैं। और ना देखिए, आज का मौसम तो बहुत ही अच्छा था और बाइक से ही जाना पड़ता है हमें। 4 लोगों के लिए बहुत दिक्कत हो जाती है, पर ऑप्शन नहीं है। इस बार हम लोग झारखंड जाएंगे तो कार लेके आ सकते हैं। और हम लोग स्कूल पहुंच गए थे और यहाँ पे उसके पापा पार्किंग चले गए। और देखिए यहाँ पे ना गेट के पास ही ये फ्लावर था, ये मैंने पहली बार देख रही हूँ। बहुत सुंदर था ये फ्लावर। और ये रहा इनका स्टेज, इस साइड लगी हुई थी। और ये देखिए इसका स्कूल जो बहुत बड़ा स्पेस में बना हुआ है। और हम लोग काफ़ी पहले ही आ गए थे। और यहाँ देखिए शुरू होने में भी कम से कम 1 घंटा बाद ही, हमारे पहुँचने के बाद हुआ। और यहाँ पे अभी प्रिंसिपल और चेयरमैन लाइटनिंग कर रहे हैं। साउथ में ना मतलब अलग ही होती है चीज़ें, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और थोड़ी देर बाद बाबू का परफॉर्मेंस भी हो गया था। देखिए बाबू कैसा डांस कर रहा है, इतना बड़ा लग रहा है बाबू। घर पे तो बिल्कुल भी डांस नहीं करता है, पर पता नहीं यहाँ पे कर ही रहा है। बहुत अच्छा लग रहा था उसको देख के। और यहाँ पे ना मतलब फर्स्ट टाइम मैं मलयालम सॉन्ग सुन रही हूँ और ऐसा लग रहा है कि सारे जो रील्स वायरल इतने होते हैं ना, सारे सॉन्ग्स जो है मलयालम के वाले हैं। बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ देवप्रिया को अपनी फ्रेंड मिल गई, तो वो उसके साथ बातें कर रही है। क्योंकि ना प्रोग्राम लाइव चल रहा था, इसलिए घर से ही पेरेंट्स देख रहे थे कि उनके बच्चों का प्रोग्राम कब आएगा, तो उस हिसाब से आराम से आ रहे थे, तो इसलिए ज़्यादा भीड़ नहीं हो रखी थी। प्रिया उसके बाद यहाँ नूडल्स देखा उसने, तो उसको भी खाने का मन किया, तो फिर वो नूडल्स खा रही थी और मैंने भी फिर थोड़ा सा खा लिया। और फिर यहाँ पे ना देखिए नई चीज़ ये है, केला है इसके अंदर, वो भी पका हुआ केला वड़ा, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको। तो हमने भी खाया, ट्राई किया, पर मुझे तो अच्छा नहीं लगा। बाबू ने किया है ढेर सारा मेकअप और लिपस्टिक भी लगाया है। बाबू दिखाओ दिखाओ, इधर दिखाओ, पीछे जाओ, पीछे पीछे जाओ, पीछे जाओ। और हाँ। बाबू ना बहुत शर्माता है मेकअप करके। और देखो, और उसके बाद मैं फिर बाबू को भी नूडल्स खिलाने लगी और मैंने चाय ले लिया। और वो जो बनाना वाला था ना पकोड़ा, वो इधर के लोग बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि उनके लिए तो केरला तो केला तो वो लोग पसंद करेंगे ही, केला कोकोनट। और यहाँ पे रात हो गई थी और बाबू यहाँ पे देखो कैसे डांस कर रहा है। उसको लाइटिंग गाना बज रहा था, इंग्लिश वाला गाना बज रहा था, तो ये डांस कर रहा था। और फिर को रात हो पूरे गई थी। सजाया गया है लाइटिंग वगैरह से, उधर गाना चल रहा है। और अभी वापस जा रहे हैं, बाबू का हो चुका है, कल फिर आएंगे। देवप्रिया का है, बाबू को भी लेके आना है। और ये दूसरे दिन तो का बाय। वीडियो है, संडे का। तो अभी जस्ट देवप्रिया के पापा देवप्रिया को स्कूल छोड़ के आए हैं। आज देवप्रिया का वहाँ पे पहुँचना था 12 बजे तक, फिर 3 बजे से शुरू होगा प्रोग्राम। पर क्योंकि बाबू का भी आज, बाबू का कल हो गया था, पर फिर भी टीचर ने बुलाया बाबू को, शायद क्योंकि स्पोर्ट्स में वो विनर था ना, तो शायद कुछ मिलने वाला है उसको। तो टीचर ने बोला है कि 3 बजे तक आप लोग भी आ जाइएगा। तो कल रात को मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, बहुत मीन्स रात भर उल्टी हो रहा था, पता नहीं क्यों, पर इसलिए आज कुछ खा नहीं रही हूँ। मैं सिर्फ वाटरमेलन खा के जा रही हूँ। देवप्रिया के पापा आज मॉर्निंग में लेके आए थे और देवप्रिया भी स्नैक्स में वाटरमेलन लेके गई है। आज मैं सोच रही हूँ साड़ी पहनूँगी, तो मैं नहा ली हूँ, अब जल्दी से रेडी होंगी, साड़ी पहनने में लेट लगेगा। साड़ी मैं ना कब पहन रही हूँ, 9 महीने के बाद, 9-10 महीने, जब से यहाँ आए हैं तब से एक बार भी नहीं पहना है।
पहले खाएंगे वाटरमेलन, उसके बाद रेडी होंगे। यहाँ पे ना ग्रीन वाटरमेलन भी है, ग्रीन वाटरमेलन है, येलो वाटरमेलन है, रेड तो रहता ही है हर जगह। तो चलिए खाने के बाद मिलते हैं आपको। और यहाँ मैं रेडी हो गई थी। साड़ी पहन के बाद ना मेकअप ना करो तो कम लगता है और ज़्यादा करो तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कैसे दिख रही हूँ। इतने दिन बाद पहना है। फिर मैंने ईयरिंग अपना चेंज कर लिया। मैंने ये ईयरिंग जो है मेला में ख़रीदा था, तो अच्छा लग रहा था, बट मुझे डर लग रहा था क्योंकि मुझे ना ईचिंग शुरू हो जाती है। और साड़ी पहना मैं सिंदूर मिस कर रही थी क्योंकि अभी सिंदूर हमारा लग नहीं रहा है, तो मैं सोच रही थी सिंदूर होता तो कितना अच्छा होता। और बस हम लोग रेडी होके अब घर से लॉक कर रही हूँ और निकलना है हमें। फिर बाबू के टीचर का भी कॉल आ गया था कि ये कहाँ हैं आप लोग, धीरेन को जल्दी छोड़ना है करके। और देखो अभी इतनी धूप निकली हुई थी, इतनी गर्मी लग रही थी, मैंने सोचा कि साड़ी क्यों पहना मैंने, और अभी देखो बादल हो गया और हल्की हल्की ना बूंदा बूंदी भी होने लगी थी। इधर का मौसम देखो तुरंत चेंज हो जाता है, पर अच्छा लगता है। मतलब बारिश अभी का मौसम तो नहीं है और यहाँ तो बिल्कुल भी ठंडी नहीं है। ऐसा मतलब गर्मी सीज़न नहीं बोल सकते हैं, पर अच्छा खासा डिग्री चल रहा है अभी। और देखिए पूरी ग्रीनरी ग्रीनरी, कोकोनट हर जगह आपको दिखेगा। हर घर में आपको ना मैक्सिमम 2 या 3 कोकोनट ट्री तो दिखेंगे। इतने बड़े बड़े घर, इतने सुंदर प्यारे, पर रहने वाले सिर्फ 2 या 4 लोग ही रहते हैं। तो हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच ही गए थे यहाँ से। बस हमारे घर से स्कूल जाने में सिर्फ 10 मिनट ही लगेंगे और हम लोग पहुंच गए थे। और हमें स्कूल पहुंचते ही बाबू को उसकी क्लास टीचर को दे दिया और थोड़ी देर बाद ही चीफ गेस्ट भी आ गए थे। ये इंडियन फिल्म एक्टर और डायरेक्टर मिस्टर रमेश पिशारोड़े। इन्होंने आते ही लाइटनिंग किया और इनके लिए वेलकम डांस हुआ और इन्होंने ना बहुत अच्छी स्पीच भी दी, पर हमें तो समझ में नहीं आया क्योंकि मलयालम में दी इन्होंने। और थोड़ी देर बाद ही प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। और यहाँ पे मिस्टर चीफ गेस्ट बाबू को प्राइज़ दे रहे थे और हमारे लिए ना ये बहुत प्राउड मोमेंट है। और यहाँ थोड़ी देर बाद ही देवप्रिया का भी डांस शुरू हो गया था और देखिए देवप्रिया कैसे डांस कर रही है। और यहाँ देवप्रिया देखो कितनी प्यारी लग रही है और कितनी बड़ी। और देवप्रिया ने बहुत अच्छा डांस किया। मतलब फुल जनवरी तो उनका प्रैक्टिस में ही चला गया था, तो उसके बाद डांस किया उसने। फिर मैंने उसको लेके पूरा मेकअप मैंने पहले पोछा उसका, क्योंकि बहुत अजीब लग रहा था। स्टेज में तो अच्छा लग रहा था पर बाहर अच्छा नहीं लग रहा था। और फिर मुझे दिख गया बिरयानी और मैंने तो खा ही लिया। पहले सोचा नहीं खाऊं, तबीयत ख़राब हो जाएगी, फिर भी खा ही लिया मैंने। और क्योंकि मुझे भूख भी लगी थी, सिर्फ वाटरमेलन खाया था मैंने। मुझे लगता है लास्ट डे ना मुझे शायद डिहाइड्रेशन हो गया था, इसलिए रात भर उल्टी हुई। फिर हमने चाय पिया और फिर यही हो गया थे, रात हो गई थी 7:30 के अराउंड। और देवप्रिया बिल्कुल भी घर जाने को रेडी नहीं थी, वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने में ही बिज़ी थी। और अभी भी ना छोटे छोटे बच्चों आ ही रहते हैं क्योंकि उनका फैशन शो वगैरह वगैरह बचा ही हुआ था, तो बहुत देर हम लोग वहीं पे थे। तो हम लोग ना आते आते अभी 8:30 बज गया और ये रहा हमारा एंट्री पास, पर हम लोगों ने पहना ही नहीं। बहुत सारे पेरेंट्स पहन के आए थे और कुछ पेरेंट्स मैं लेके गई थी पर पहनना भूल गई, पर सब तो पहचानते ही हैं। और ये देखिए बाबू को क्या मिला है। बाबू को मिला है ये कप। बाबू है इस बार 2025 और 26 का स्पोर्ट्स चैम्पियन प्री-केजी। बाबू को ना 2 मिला है मेडल, दोनों फर्स्ट है, एक रनिंग में और एक कोई स्पोर्ट्स में था। तो दो में मिला है, दोनों में फर्स्ट था, इसलिए बाबू को ये कप मिला है। चीफ गेस्ट ने दिया सबको। और ना देवप्रिया का आज था और बाबू का तो कल हो गया। तो कल तो फिर भी 10:30 में फिनिश हो गया था, क्योंकि आज उन लोग का लास्ट डे है और फिनिश भी करना है, इसलिए आज बहुत सारे बच्चों का भी बचा ही हुआ है। तो शायद आज 12 बजे तक चलेगा, ऐसा सब बोल रहे थे वहाँ पे। पर वहाँ अच्छा है कि ना सब कुछ वहाँ पे पहले से ही रेडी है कि लेट से होगा तो लंच में आफ्टरनून में आपको लंच मिलेगा, इवनिंग में नाइट में अभी, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स अभी आ ही रहे हैं ना, तो डिनर भी मिलेगा।
क्योंकि टीचर्स लोग तो सुबह से लगे हुए हैं बेचारे, बाप रे। वो लोग सुबह 10 बजे के पहले से गई रहती हैं और आना उनका सोचो कब तक आएंगे। तो टीचर जॉब तो बहुत मुश्किल है, मुझे ऐसा। और ना चीफ गेस्ट जल्दी आ गए थे, 4 बजे के पहले आ गए थे, फिर उनका वेलकम हुआ। फिर वही धीरे धीरे करके देवप्रिया का 5:30 तक हो गया था, देवप्रिया का परफॉर्मेंस। फिर हम लोग को आना था, पर देवप्रिया कहाँ, उसकी फ्रेंड्स इतनी सारी थी। फिर देवप्रिया आने खोज ही नहीं रही थी, अपने फ्रेंड्स के साथ उसने बहुत खेला है। फिर आते आते वो 8 बजे मानी है कि ठीक है चलो घर चलते हैं। फिर चाय कॉफ़ी वगैरह था, तो हम लोग ने तो चाय कॉफ़ी पूरा खा पी दिया। और अभी हम लोग साथ में लेके आए हैं ये डिनर वहीं से, क्योंकि घर आके कौन बनाएगा। तो चलिए पहले फ्रेश होते हैं, उसके बाद दिखाऊंगी मैं आपको कि हम लोग ने क्या लेके आए हैं। बाकी मज़ा तो बहुत आया वहाँ पे। ठीक है चलिए फिर। तो ये देखिए यहाँ है एग करी। एग करी के साथ ये है, ये मैं फर्स्ट बार देख रही हूँ, इसको बोलते हैं इडली अप्पम। अब शायद इडली वाला ये सांचा में ही बना होगा, जो बर्तन है इसमें स्टीम है। तो नूडल्स है, नूडल्स जैसा ही कुछ है।